ये क्लास 11th का 9th चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का एक्सरसाइज 9E है, जिसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 पत्रों को 4 लेटर बॉक्सों में कितने प्रकार से डाला जा सकता है। इसको सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पास 5 पत्र हैं और हमको 4 लेटर बॉक्स में डालना, तो हम प्रत्येक पत्र को चारों में से किसी में भी लेटर बॉक्स में इसको डाल सकते हैं। इसको यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिखेंगे हम, क्योंकि प्रत्येक पत्र 4 लेटर बॉक्सों में डाला जा सकता है। अतः पत्रों को लेटर बॉक्स में डालने के तरीके ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4.5। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सपोज ये 5 पत्र हैं, 1 2 3 4 5। तो इनमें से हम 4 लेटर बॉक्स में किसी में भी डाल सकते हैं, दूसरे को भी किसी में भी 4 बॉक्स में से किसी में डाल सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे पत्र को हम 4 में से किसी में डाल सकते हैं, या चौथे को भी इसी प्रकार लिख सकते हैं। इसको 1 2 3 4 5 4 की पावर 5 हम इस प्रकार इसको समझ सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर है, 5 अलमारियों में 3 पुस्तकों को कितने प्रकार से रखा जा सकता है। जबकि प्रत्येक पुस्तक को किसी भी अलमारी में रखा जा सकता है। प्रत्येक पुस्तक को इसके लिए चूंकि प्रत्येक पुस्तक को पांच अलमारियों में 5 प्रकार से रखा जा सकता है, अतः अलमारी में पुस्तकों को रखने के तरीके यहाँ अलमारियों होगा, अलमारियों यहाँ होगा। ये हो जाएगा 5 इंटू 5। सपोज ये 3 पुस्तक है, 1 2 3। तो प्रत्येक पुस्तक को हम 5 अलमारियों में किसी में भी रख सकते हैं, दूसरे को भी हम 5 में से किसी में रख सकते हैं, तीसरे को भी हम 5 में से किसी में रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 3 हो जाएगा।
ये यही वैल्यू हो जाएगी 125। इससे क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 10 विद्यार्थियों को 4 पुस्तकें कितने प्रकार से दी जा सकती हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, 4 पुस्तकें 1 2 3 4, यानी जो प्रत्येक पुस्तक 10 में से किसी को दी जा सकती है, इसी प्रकार दूसरी भी 10 में से किसी को दे सकते हैं, तीसरी पुस्तक भी 10 में से किसी को दिया जा सकता है, चौथी पुस्तक भी 10 में से किसी को दिया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा 10⁴ होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं पुस्तकों को देने के कुल तरीके ये हो जाएगा 10⁴। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने की वैल्यू आएगी, ये आएगी इसमें 10,000। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, एट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ इसमें 3 4 5 6 अंकों से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना हो, बी नंबर इसका अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला नंबर, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति ना की जाए तो 4 अंकों की से चार दिए गए अंकों से 4 अंकों की संख्या जो बनेगी वो बनेगी फैक्टोरियल 4 बनेगी, यानी 4 × 3 × 2 बनेगी। अब बी में बोला इसमें अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो इसके लिए हम उसमें क्या कर सकते हैं, 4 × 4 × 4 × 4 कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी अंक को रिपीट भी कर सकते हैं। तो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे। ए नंबर 4 अंक दिए हैं, यदि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो 4 अंकों की बनी संख्याएं ये इसमें हो जाएगा 4p4, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1, तो वैल्यू हो जाएगी 24। अब सेकंड नंबर इसने बोला ये अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति
होने पर 4 अंकों की बनी संख्याएं ये इसमें हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अंक को रिपीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ होने पर ये 4 लिख सकते, 4 ये 4 कर सकते हैं वैल्यू को। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 256 आएगी यहाँ। अब इसी में एक 10th नंबर क्वेश्चन है। इसमें 10th नंबर में दिया हुआ है इसमें अंकों 0 1 3 5 7 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंक दिए गए हैं 0 1 3 5 7, यानी 5 अंक दिए गए हैं। इससे हमको 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, कुछ संख्या ज्ञात करनी है और अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो मैं देख रहे हैं इसमें 0 भी शामिल है। यदि 0 के यदि अलग करें तो 4 अंकों की, यानी 4 अंक पहले ले सकते हैं। 0 के यदि अलग पहले यदि 0 से शुरुआत की जाए तो हम यहाँ उसको 4 अंक लेके पहले बना सकते हैं। इसके बाद 0 के यदि बीच में शामिल करेंगे तो 5 अंक हम ले सकते हैं। इसी प्रकार हम इसमें थर्ड में भी हम 5 को 0 को बीच में रख के हम 5 अंक ले सकते हैं। तो यहाँ हम इसको देखेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा दिए अंकों से तीन अंकों की बनी संख्याएं इसमें हो जाएगा, क्योंकि जब पहले तो 0 के शुरू में रखेंगे तो हमको 4 अंक यहाँ मिलेंगे, 4 लेंगे। फिर यदि 0 के बीच में शामिल कर दें कुल 5 अंक हो जाएंगे। तो यहाँ 5 ले सकते हैं। नेक्स्ट में भी ये 5 ही रहेगा। तो इस प्रकार से इसको यदि मल्टीप्लिकेशन करें तो इसकी जो वैल्यू आती है वो 100 आती है। यानी हम दिए गए अंकों से 3 अंकों की 100 संख्या यहाँ बना सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है अंकों 0 1 2 3 1 2 3 4 5 से 99 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। कितनी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं अंक दिए गए हैं 0 1 2 3 4 5, कुल यहाँ 6 अंक दिए गए हैं और इसमें से हमको 99 और 1000 के बीच हमको संख्याएं याद करनी है।
तो 99 और 1000 के बीच में 3 अंकों की संख्याएं होंगी जो कि 100 से 999 तक होंगी। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें 6 अंक है, तो यदि जीरो के यदि शुरू में रखें तो पहले हम 5 अंक लेंगे, और यदि जीरो के बीच में शामिल करें तो हम 6 ले सकते हैं। मतलब पहले हम 5 लेंगे, दूसरे में 6 और तीसरे में भी हम 6 लेंगे। तो हम इसको देखेंगे यहाँ। दिए गए अंकों से 99 एवं 1000 के बीच बनने वाली संख्याएं ये हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू हो जाएगा 180। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चनों को। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दस व्यक्ति एक गोल इमेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है कि यदि हम गोल इमेज की बात करते हैं तो वहाँ एक फार्मूला तो जैसे ये होता है फैक्टोरियल n-1 होता है। तो जो भी संख्या दी होगी उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमको उसका आंसर मिल जाएगा इसमें। या इसको ऐसे हम इसको दर्शा सकते हैं कि 10 व्यक्ति हैं जो कि गोल इमेज के चारों में बैठते हैं, और एक व्यक्ति की सीट को यदि स्थिर करके 9 व्यक्ति उसके चारों ओर, मतलब गोल इमेज के मतलब इस चारों उसके पर बैठ सकते हैं, यानी फैक्टोरियल n-1। तो यहाँ लिख सकते हैं 10 व्यक्तियों के गोल मेज के चारों ओर बैठने के तरीके। ये इसमें हो जाएगा फैक्टोरियल 10-1 यानी हो जाएगा फैक्टोरियल 9। इसको और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, इसे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। इसी में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 10 भिन्न प्रकार के फूलों से कितनी मालाएं बनाई जा सकती हैं। तो इसके लिए जैसे जो माला इसमें 10 भिन्न प्रकार के यदि फूल दिए गए हैं तो उससे हमको जो मालाओं की जो बनने की संख्या वो होगी फैक्टोरियल n-1, ये फार्मूला इसमें लगाएंगे। और यदि मालाओं को यदि हम उलट भी दें तो उससे उसका जो अरेंजमेंट इसमें कोई उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ इसमें लिख सकते हैं मालाओं की अभीष्ट
संख्या यहाँ हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल n-1, तो 10 दिया हुआ यहाँ पर, तो हो जाएगा 1/2 10-1, तो 1/2 और फैक्टोरियल 9। क्यों हमने यहाँ 1/2 इससे लिखा है क्योंकि यदि मालों को उसको उलटते हैं तो दक्षिणावर्त या वामावर्त जो उसका अरेंजमेंट है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहाँ 1/2 लिख दिया हमने यहाँ। इसका फार्मूला ही होता है ये। सी में क्वेश्चन नंबर 3 है। एक तस्तरी में 7 फूलों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है? ताकि एक फूल सदैव केंद्र में रखा जाए, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। तो जैसे हमको ये तस्तरी में फूलों को रखना है तो 7 फूलों में से हम तस्तरी के जो डिश है उसके केंद्र में 7 में से हम किसी भी फूल को उसमें रख सकते हैं। तो इसके केंद्र में फूल के रखने जो तरीके हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, और शेष जो 6 फूल होंगे उसको तस्तरी के चारों रखने के जो तरीके होंगे फैक्टोरियल n- होगा, तो इसमें लिखेंगे हम तस्तरी में या केंद्र में 7 फूलों में से किसी भी एक फूल को रखा जा सकता है। अतएव तस्तरी को के केंद्र में एक फूल रखने के तरीके केंद्र में ये यहाँ हो जाएगा 7। अब छह फूलों को तस्तरी के चारों रखने के तरीके ये इसमें हो जाएगा। इसको मैं ये 6 फैक्टोरियल 6-1 या फैक्टोरियल 5 फूलों के कुल विन्यास ये हो जाएगा 7 × फैक्टोरियल 5। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है कि किसी भी मेज या तस्वीर के चारों की बात आती है तो वहाँ उससे एक माइनस हो जाता है, फैक्टोरियल n-1 का फार्मूला अप्लाई करते हैं, तभी इसमें फूलों को इसमें रखने के विन्यास हो जाएंगे। इसमें कुल विन्यास, इसको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं 5 × 4 × 3 × 1 भी कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में आएगा 3 × 6 6 × 24 और 24 × 5 120 और 7
तो 840, मतलब इससे कुल 840 विन्यास होंगे, अरेंजमेंट होंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ है। फिफ्थ में दिया है 5 पंजाबी तथा 5 बंगाली एक गोल इमेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? जबकि कोई भी 2 पंजाबी एक साथ ना बैठे तो उसको पहले समझते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि 5 पंजाबी तथा 5 बंगाली गोल इमेज के चारों कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जबकि कोई भी 2 पंजाबी एक साथ ना बैठे। तो यदि कोई 2 पंजाबी एक साथ नहीं बैठेंगे तो 2 बंगाली भी एक साथ नहीं बैठेंगे, ये अल्टरनेट करके बैठेंगे। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि सपोज ये 2 बंगाली एक साथ नहीं बैठते हैं, तो इसमें से एक बंगाली की सीट को स्थिर करके 4 बंगाली उसके चारों ने मतलब फैक्टोरियल 4 टाइप्स उसमें बैठेंगे, और बाकी जो सीट है उसमें जो पंजाबी है वो फैक्टोरियल 5 टाइप्स उसमें चारों वो बैठेंगे। जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं पंजाबियों एवं बंगालियों के बैठने के तरीके। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12, 12 दूना 24, और 24 पंचे हो जाएगी यहाँ पास ये 120, और यहाँ हो जाएगा 4 3 12 दूना 24, गुणा कर देंगे इसमें तो आ जाएगा 12 चौक 48, 12 दूना 24, 28, 28 80, ये बैठने के तरीके आ जाएंगे। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सपोज ये गोल मेज है, ये एक बंगाली है, इसकी पोजीशन को कांस्टेंट कर दे, स्थिर कर दे रहे हैं, और एक बंगाली यहाँ बैठेगा, एक यहाँ है, एक यहाँ और ये एक यहाँ, कुल 5 है। तो ये यदि कांस्टेंट कर देंगे, स्थिर कर देंगे, तो बाकी को हम फैक्टोरियल 4 टाइप्स को बैठा सकते हैं। फिर एक पंजाबी यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो कुल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी फैक्टोरियल 5 टाइप से बैठ सकती हैं। तो इसका जो इसमें कुल इसका अरेंजमेंट आएगा वो आएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 आएगा। उसका जो आंसर आएगा 28 80 टाइप्स वो आपस में बैठ सकते हैं। तो इसके आगे की वीडियो को हम आगे के क्वेश्चनों को अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।